कुसुम्बा में हुआ मनरेगा पार्क का शिलान्यास। बीडीओ तथा प्रमुख ने रखी आधारशिला। प्रैक्टिस प्रशिक्षण चल रहा है। में ना मार दीजिए, ठीक नहीं इनका सही है उड़ के हम लोग वाला आ जाएगा। बैठ के छोटा नहीं है। हाँ इधर देखिए, अभी देखिए सर एक ही बार में। देखिए तो ये हो गया, नारियल निकल गया। बिजनौर प्रखंड अंतर्गत कुसुम्बा पंचायत की महतवैया में शनिवार को एक मनरेगा पार्क का शिलान्यास किया गया। मौके पर उपस्थित प्रमुख, उप प्रमुख, मुखिया, बीडीओ, बीपीओ इन सभी ने संयुक्त रूप से नारियल फोड़कर तथा फीता काटकर विधिवत तौर पर इसका शिलान्यास किया। इस पार्क में मनरेगा से जुड़ी सभी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा, जैसे बागवानी, डोभा, पशु शेड, मुर्गी शेड, कूप इत्यादि का निर्माण किया जाएगा। इससे लोगों को रोजगार मिलेगा तथा जल संरक्षण एवं हरियाली बनी रहेगी। आगे चलकर ये दर्शनीय पार्क में चुना जाएगा। तकरीबन 40 लाख रुपए की लागत से तैयार होगा ये मनरेगा पार्क। कुल 10 एकड़ भूमि में विकसित होगा ये पार्क। आवश्यकता अनुसार सभी पंचायत में बनाया जाएगा। मौके पर प्रमुख जयपुर नीसा, उप प्रमुख सायु शाह, बीडीओ संजय कुमार कोंगारी, बीपीओ राजेश कुमार, मुखिया दिलारचंद पटेल, पंचायत समिति सदस्य चिंता देवी, जीवी अविनाश कुमार, रोजगार सेवक पंकज कुमार, वार्ड रेखा देवी, धर्मशीला देवी के अलावे काफी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। देखिए ये हुआ किसान का बेटा। अंतर्गत पंचायत कुसुम्बा का एक महत्वैया जगह है जहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ और यहाँ पर देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं और अधिकारी पदाधिकारी सब आए हुए हैं। कारण है कि यहाँ पर एक मनरेगा पार्क का यहाँ पर शिलान्यास किया गया है, जिसका बोर्ड देख सकते हैं, पंचायत कुसुम्बा और जरिया महतवैया। तो यहाँ पर प्रखंड विकास पदाधिकारी सर भी हैं। तो सीधा बात करते हैं कि ये पार्क का कैसा मॉडल रहेगा। सर सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद। मनरेगा पार्क का कॉन्सेप्ट एक समेकित योजना है, जिसके तहत में विगत वर्ष मनरेगा कमिश्नर के द्वारा एक कॉन्सेप्ट लाया गया था, जिसके अंतर्गत एक स्थान पर मनरेगा संचालित की जाने वाली सभी योजनाओं को एक पार्क के रूप में डेवलप करने का, और उसमें जो भी रैयत है, रैयत जो मांगते हैं, वहाँ कुआं चाहिए, अगर डोभा चाहिए या फिर बागवानी हो या फिर टीसीबी हो, उन सभी योजनाओं को एक जगह ला करके सामूहिक रूप से एक पार्क के रूप में डेवलप करने का है, ताकि एक रोल मॉडल के रूप में उस गांव को विकसित किया सके और अन्य क्षेत्र जो है प्रखंड के, उन गांवों में भी इससे प्रेरित होकर लोग उन योजनाओं को ले सकें। तो सर इसमें ये भूमि की कितनी आवश्यकता पड़ती है? इसमें ये शुरू में कहा गया था 10 एकड़ तक की होनी चाहिए, तो हमारा यहाँ 12 एकड़ का है, और नहीं है तो 8 एकड़ 10 एकड़ भी चल सकता है। और यही है कि योजनाएं जो है सामूहिक रूप से वहाँ पर एक साथ अच्छी तरह से बनाई जाए। और ये मनरेगा पार्क में तालाब भी तो बनाया, तालाब भी है, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अभी हमने बात किया था कि अगर संभव हो पाता है तो 15 फाइनेंस से भी हम लोग कन्वर्जेंस करते हैं, कुछ योजनाएं ले सकते हैं। तो मुखिया से आग्रह करेंगे 15 फाइनेंस से अभी हम लोग कह रहे थे कि एक आदर्श डोभा के रूप में, कि डोभा बनाने के पश्चात उसके ऊपर में एक मुर्गी शेड या बतख शेड बना दे, ताकि उनका जो वेस्टेज निकलता है वो सीधा के तालाब में गिरेगा, मछलियों के खाद्य पदार्थ के रूप में वो यूज होगा, ताकि मुर्गी पालन भी हो जाएगा, मुर्गी पालन भी और मछली पालन भी हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग सोच रहे हैं, क्योंकि हमारे इस प्रखंड में अभी तक हम लोगों ने ये पहला मनरेगा पार्क शुरू किया है और अन्य प्रखंडों में भी शुरू हो चुका है।
अब आशा करते हैं कि इसको देख करके अन्य पंचायतों में भी लोग आगे आए और जो अपने बंजर भूमि, खाली पड़े भूमि है, उसका सदुपयोग करने के लिए वो आगे आए और क्षेत्र में हरियाली बरकरार रहे। नहीं तो ये हर पंचायत में बनाया जा सकता है ना? सभी पंचायत में लिया जा सकता है। अभी हम लोग ये प्रारंभ किए हैं इस साल और ये 12 एकड़ का है और लगभग इसमें 40 लाख तक की योजना है इस पूरे पार्क में और लगभग मैंडेज हमारा 11,000 के आसपास। नहीं सर, तो एक चीज़ हमारे दर्शकों को क्लियर कर दीजिए, क्योंकि 12 या 10 एकड़ या 8 एकड़ अभी रैयतों में, क्योंकि वंशज उनके बढ़े हुए हैं, तो इकट्ठा किन्हीं के पास इतनी ज़मीन नहीं पाई जाती है। तो इस पर क्या मतलब उपाय है, कैसे लोग इसको करवा सकते हैं? ऐसा नहीं है कि एक ही व्यक्ति का जमीन हो या फिर एक ही गोतिया का जमीन हो। अलग अलग लोग भी जिनका जमीन वहाँ सटा हुआ है वो लोग भी मिला करके ले सकते हैं। अच्छा, बस यही कि आपसी सहमति होनी चाहिए लोगों में, उसको 10 एकड़ या 12 एकड़ का एक जगह, ताकि सामयिक, जो हमने कहा कि सामयिक रूप से एक जगह बहुत सारी योजनाएं दिखाई पड़ती हैं। अगर बगल में किसी का जमीन है और अगर इच्छुक है कि हम वहाँ डोभा करवाएं या कुआं ले लें तो उसमें भी लिया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति का ही जमीन या फिर गोतिया का ही जमीन में किया जा सकता है। बगल में किसी दूसरे का, मान ले इधर हम लोग ले रहे हैं ओबीसी का जमीन है और उधर बगल में एसटी का जमीन है, उधर एससी का जमीन है, अगर वो चाहते हैं हमको भी लेना है तो सामयिक रूप से हम लोग ले करके वहाँ भी डेवलप कर सकते हैं। हाँ, तो बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। देखिए, ये प्रखंड विकास पदाधिकारी श्री संजय कुमारी सर थे। इनका कहना है कि किन्हीं एक का मतलब अगर जमीन कम भी पड़ता है, अगल बगल के लोग जो रैयत होते हैं अगर मिल करके चाहें तो ये मनरेगा पार्क बनाया जा सकता है और ये चाहे तो हर पंचायत में किया जा सकता है, और ताकि इससे रोजगार भी सृजित होगा और फिर हरियाली भी बनी रहेगी। विष्णुगढ़ क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भी यहाँ पर ये मनरेगा पार्क के शिलान्यास में उपस्थित हुए, पहुँचे हुए हैं और उन्हीं में से है, देखिए, प्रमुख जैबुन्निसा, उप प्रमुख सरयू साहब और ये बीपीओ सर हैं, ये मुखिया दुलारचंद महतो जी हैं और प्रमुख प्रतिनिधि मोहम्मद बिलाल जी हैं। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं उप प्रमुख सरयू साहब जी से। और कितना बनाने का इरादा है? बहुत अच्छी पहल है ये। विष्णुगढ़ प्रखंड में पहले ही मनरेगा पार्क का आज यहाँ शिलान्यास किया गया है पूरी प्रखंड के लोगों के द्वारा, और मुझे उम्मीद है कि हर एक पंचायत में इसको देख करके लोग लागू करेंगे, क्योंकि इससे यह संदेश जाएगा, एक तो मॉडल पंचायत का रूपरेखा भी तैयार करेगी, दूसरा लोगों को रोजगार की व्यवस्था होगी इसके माध्यम से। और मनरेगा पार्क से लोग यह भी देखेंगे कि एक ही प्लेटफॉर्म के नीचे सारा कार्य को किया जा रहा है, तो ये बहुत ही सराहनीय कदम है सरकार के द्वारा। और मैं तमाम जनता से भी और किसान भाइयों से अपील करूंगा कि इस तरह की योजनाओं का लाभ लें। और इस योजना को धरातल पर उतारने में आप लोगों को ज़्यादा कोई कठिनाई तो नहीं दिखाई दे रही है? कि बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। मैंने किया वीडियो सर से कि जैसे गोतिया बड़े लंबे चौड़े हो जाते हैं ना। देखिए, अभी वीडियो साहब बिल्कुल साफ शब्दों में बोले कि ये सामयिक योजना है और मुझे लगता है कि आपसी तालमेल बना करके इसको किया जा सकता है। तालमेल। और प्रमुख साहिबा हैं जैबुन्निसा, आप कैसे? मनरेगा पार्क बना हुआ है, तो इस पंचायत में बनना चाहिए। आप लोग कोशिश करेंगे? हाँ, हम लोग कोशिश करेंगे कि 2400 पंचायत में मनरेगा पार्क बने तो नहीं। बहुत अच्छी पहल आप लोगों की कोशिश है। मुखिया जी दुलारचंद पटेल जी, महिला शिलान्यास पंचायत, क्या सेटिंग वेटिंग किए थे क्या? प्रमुख और उप प्रमुख और बीपीओ सर रिकॉर्ड भी करने जा रहे हैं? नहीं, कोई से ठीक नहीं था और धन्यवाद देना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से हम जिन्होंने हमारे पंचायत में यह काम सबसे पहले। हाँ, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मनरेगा पार्क। कई बीपीओ सर से पूछेंगे कितने लागत से बनेगा, क्योंकि हमें भी तो इसका पता नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ी उपलब्धि है आपकी प्रतिमा पंचायत के लिए। और बगल में देख रहे हैं आपका रोजगार सेवक सर, बड़ा परिश्रम लगता है ये सब आने के लिए ना सर। और दूसरा तो बनाइए दीजिएगा सर। पंचायत में सर बोले कि बनना चाहिए, कोशिश पंचायत
तो दुलाचंद पटेल जी के सर मतलब क्या बोलते हैं कि सबसे सेहरा बंधा जाएगा क्योंकि मनरेगा पार्क सबसे पहले बनेगा कुसुम्भा पंचायत में। सबसे पहले मैं यहाँ कुसुम्भा पंचायत के जो अभी मनरेगा पार्क के लिए ज़मीन उपलब्ध कराए हैं उन लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस पार्क को डेवलप करने में प्रखंड को अपना ज़मीन देकर और अपने पंचायत में एक मॉडल पूरा प्रखंड लेवल पे मॉडल के रूप में डेवलप करने के लिए इन्होंने चयन करने में हम लोगों को मदद किया। सभी को तहे दिल से शुक्रिया। और मैं चाहूँगा कि यहाँ पे जो पंचायत ये मनरेगा पार्क हमारे यहाँ बन रहे हैं ये एक्चुअली इसलिए हम लोग डेवलप कर रहे हैं क्योंकि पूरा प्रखंड लेवल पर जितनी भी प्रकार की योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा था उसमें कहीं जो है वो प्राक्कलन के अनुरूप ना बना करके अलग अलग तरीके से बनाया करते थे लोग। अब क्या है कि ये पार्क के रूप में जो मेरा डेवलप होगा इससे लोग आ करके यहाँ देख करके भी अपने किस प्रकार से योजनाओं को क्रियान्वयन कराना है, कैसे किस मैप में तैयार करना है, किस रूपरेखा को उतारना है धरती पे, उसको लोग अच्छा से कर पाएंगे। मतलब इसको मॉडल के और इसका लागत मिनिमम कितना आप लोगों का टारगेट रहता होगा सर इसमें मनरेगा पार्क? ऐसा कुछ नहीं है अभी जो है सो एक्चुअली एरिया के आधार पर होता है। एरिया के आधार पर योजनाओं का सिलेक्शन होता है। यह हमारा 12 एकड़ में पूरा लिया जा रहा है। यह 12 एकड़ में करीब अभी जो अनुमानित लागत राशि जो अभी तय हुआ है करीब 45 लाख रुपया का है। इसमें जो है सो विभिन्न प्रकार की योजनाओं को लिया जाएगा और इसमें भी और भी कुछ बहुत सारा चीज ऐड होना बाकी है। जैसे अभी वीडियो सर ने कहा कि 15वीं वित्त से भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। हाँ, अभी हमने डिस्कस किया था सर से कि सर ऐसा करते हैं कि यहाँ पे एक आदर्श डोभा के रूप में डेवलप करेंगे। जैसे हमने यहाँ जो है 5 तरह का डोभा को बनाएंगे 40-40, 10, 50-50, 10, 60-60, 10, 80-80, 10 और 95-95, 10। ये इस तरह का डोभा जो बड़े डोभा मेरा है जिसमें पानी का जमाव ज़्यादा रहेगा उस डोभा में मत्स्य पालन का तो रहेगा ही। तो मत्स्य पालन के लिए जो आहार के स्वरूप में जो हम लोग सोच रहे हैं कि 15वें वित्त से जो शेड लेंगे और शेड लेकर के उसमें बतख पालन और मुर्गी पालन का कोशिश करेंगे कराने के लिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे जनप्रतिनिधि और बीपीओ सर थे, प्रमुख जयबुन्नेसा, उप प्रमुख सरयू साहब, मुखिया जी सबसे बात करके अब ये लोग ये देख लिए धीरे धीरे हो सके मनरेगा पार्क की संख्या बढ़ता ही जाएगा और भी हमारे विष्णुगढ़ के 2400 पंचायत में ये मनरेगा पार्क देखने वीडियो से चल गए ना। हेलो चल खड़ा हो। मैं इनके पास मेरा नंबर लिख कर